बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 15 वेव्स का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन ऑर्गन पाइप्स पर बेस्ड है, तो हम पहले ऑर्गन पाइप्स के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इससे एक तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, दूसरा आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी। तो ऑर्गन पाइप्स बच्चों वो पाइप्स होते हैं जिनसे कि साउंड प्रोड्यूस हो सकती है बाय फॉर्मिंग स्टेशनरी वेव्स इनसाइड द एयर कॉलम। ठीक है, तो पाइप्स के अंदर स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, रेजोनेंस होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह के पाइप को हम ऑर्गन पाइप्स बोलते हैं। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं कि दोनों साइड पे ओपन हो ये पाइप, या फिर एक साइड क्लोज हो और एक साइड ओपन हो। जैसे ये पेन का कैप है, इसको हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलेंगे। ठीक है, एक साइड से ये क्लोज है, एक साइड से ओपन है। अब इसमें भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होंगी जिस टाइम पर एयर ब्लो की जाती है इसके अंदर। तो क्या होता है, प्रेशराइज्ड एयर होती है, जिससे कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स बनती हैं और रेजोनेंस की कंडीशन में साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी आप सुनना इससे कितनी तेज साउंड निकलती है। आपको आवाज़ आई, ये इसी से आवाज़ निकाली गई है। तो ये क्या है, ऑर्गन पाइप है। कौन सा ऑर्गन पाइप है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। और साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई, रेजोनेंस की वजह से। तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है जिस लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ये आपको समझ में आ गया कि लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसके लिए रेजोनेंस होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। अब उसके बाद हायर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मतलब हायर हार्मोनिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिनको हम ओवरटोन्स बोलते हैं। तो लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक। और उसके बाद जो उसके मल्टीपल की फॉर्म में आती जाएंगी वो होंगी सेकेंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक, इस तरीके से और आगे आते चले जाएंगी। तो वो ओपन पाइप के लिए भी देख लेते हैं और क्लोज्ड पाइप के लिए भी देख लेते हैं कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, ये सब टर्म्स कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो इसके लिए जब हमें फर्स्ट हार्मोनिक देखना होता है तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि पाइप में जो यहाँ एयर है उसमें ये ओपन एंड पर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं ऑसिलेट करने के लिए। तो इसलिए जब स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं तो यहाँ पर एंटी नोड्स बनते हैं। अब ये एंटी नोड्स और नोड्स क्या होते हैं, इनको भी एक बार हम समझ लेते हैं। ओपन एंड्स पर एंटी नोड्स बन रहे हैं। एंटी नोड्स बच्चों जहाँ पर एम्पलीट्यूड पार्टिकल का मैक्सिमम हो। जैसे जो प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं उनके लिए एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, पर यहाँ पे क्या है कि सभी पार्टिकल्स जो हैं उनके लिए अपना अलग एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड 0 होता है जिसको हम बोलते हैं नोड्स। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। तो ये यहाँ पर एंटी नोड्स हैं, जो ओपन एंड्स हैं वहाँ पर एंटी नोड्स बनते हैं, और जो क्लोज्ड एंड है वहाँ पर नोड्स बनते हैं हमेशा। जैसे अभी हम इस वाले पाइप में देख लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये बन गए नोड्स और ये एंटी नोड्स। तो ये आपको समझ में आ गया ना, जो एंड ओपन है वहाँ पर एंटी नोड्स मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जहाँ पर ये क्लोज्ड एंड है ये इस तरीके से, तो यहाँ पर 0 एम्पलीट्यूड, तो इसको हम नोड्स बोलते हैं। नोड्स पर ए की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ नोड्स बन रहे हैं। इस तरीके से ये वेव ऐसे कंप्लीट हो सकती हैं। जैसे अभी हमने ये जो बनाया, इसमें ऑर्गन पाइप की लेंथ है L, यहाँ पर भी ये लेंथ है L। और वेवलेंथ की बात करें, L और लैम्डा का रिलेशन हम देखें यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ आपको L और लैम्डा में क्या रिलेशन दिखता है, ये हाफ वेव बन रही है। इस वाले पोर्शन को भी अगर आप यहाँ पे मिला दें ऐसे करके तो ये हाफ वेव बनेगी। फुल वेव कैसे बनती है, ये बच्चों ऐसे ये फुल वेव बनेगी ना। ये है फुल वेव की यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा हो जाएगा। तो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई ना, पूरी एक वेव लेंथ हो गई। तो अब यहाँ पे कितना बन रहा है, ये L इज इक्वल टू कितनी वेव लेंथ हो गई, लैम्डा बाय 2, क्योंकि आधी ही वेव लेंथ है। तो इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 2L। ठीक है, तो जब हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लेंगे न्यू इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा।
और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं न्यू वन। ये हम निकाल रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसको हम न्यू वन लिख लेते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, या जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये वो निकल रही है। तो न्यू वन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2L। तो ये न्यू वन की वैल्यू आ गई। सपोज ये हम न्यू नॉट लिख लें तो इसी तरीके से हम न्यू टू न्यू थ्री ये सब निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये है फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक। तो ये जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट क्या है, ये है फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरीके से बच्चों न्यू टू वी अपॉन लैम्डा लेंगे और लैम्डा की वैल्यू अब की बार हो जाती है इसमें, इसको हम यहाँ फिगर से समझ लेते हैं कि क्या वैल्यू हो जाएगी ये लैम्डा की। अब यहाँ पर देखिए आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई इस फिगर के लिए। तो इस फिगर में बच्चों ये है लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, तो ये दोनों मिलके फिर लैम्डा बाय 2 हो गए। तो लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2, तो टोटल यहाँ पर L की वैल्यू लैम्डा के ही इक्वल आ गई। तो ये V अपॉन L हो जाएगा, ठीक है, ये V अपॉन L आ गया यहाँ पर। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं 2V अपॉन 2L। तो अब ये 2 न्यू नॉट ऐसे आ गया। तो न्यू 2 की ये वैल्यू आ गई, मीन्स अब ये सेकेंड हार्मोनिक है। यहाँ पर ये न्यू 2 क्या है, ये है सेकेंड हार्मोनिक। तो ये सेकेंड हार्मोनिक की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम ऐसे न्यू 3 निकालते हैं। तो न्यू 3 की वैल्यू बच्चों 3 न्यू नॉट आ जाती है, मीन्स 3 और यहाँ पर क्या V अपॉन 2L ऐसे आ रहा होगा। तो इसी के मल्टीपल की फॉर्म में, ये जो है ना, इसी के मल्टीपल की फॉर्म में हमको और वैल्यूज़ आगे मिलती चली जाती हैं ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ये ठीक, न्यू 4 लेंगे तो 4 न्यू नॉट। तो ये सेकेंड हार्मोनिक, ये क्या हो गया, ये है थर्ड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक हो जाता है। अब ये तो बच्चों बात हो गई ओपन ऑर्गन पाइप की। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकेंड हार्मोनिक और ये थर्ड हार्मोनिक ऐसे ही आते चले जाते हैं। तो न्यू 1 रेशो न्यू 2 रेशो न्यू 3 एंड सो ऑन, ये सब किसके इक्वल आ जाते हैं, 1 रेशो 2 रेशो 3, ऐसे ये आते चले जाते हैं। तो इनका रेशो जो है हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज का रेशो 1 2 3 4 ऐसे आता जाता है। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन। तो जो इसके मल्टीपल की फॉर्म में आते जाते हैं वो ओवरटोन्स बोले जाते हैं। अब यहाँ पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए देखें तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या है इस फिगर के लिए, ये है लैम्डा बाय 4, 1/4 ही तो है ना, ये एक वेवलेंथ के कंपैरिजन में ये यहाँ पर 1/4 ही बन रहा है। तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4L। तो इसलिए जब हम न्यू 1 निकालेंगे इससे V अपॉन लैम्डा से, तो ये हमारे पास V अपॉन लैम्डा क्या आ जाएगा, V अपॉन 4L। तो न्यू 1 की वैल्यू जो है V अपॉन 4L आ गई और इसको हमने अब न्यू नॉट लिख लिया। ये यहाँ पर ये हमारे लिए हो गई फर्स्ट हार्मोनिक। ये वैल्यू क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे ही जब हम अब न्यू 2 निकालेंगे तो न्यू 2 के लिए अब हमें इसके लिए भी डायग्राम चाहिए। तो इसके लिए डायग्राम देखें हम, ये इसका क्लोज एंड है। यहाँ पर तो बच्चों नोड्स ही बनने हैं क्लोज एंड पे, तो इसलिए इसमें इस तरीके से यहाँ पर ओपन एंड बनेगा। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए ये तो लैम्डा बाय 2 है, ये 1/4 हो गया। तो इस तरीके से 3 लैम्डा बाय 4 इतनी लेंथ हो गई। L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। तो न्यू 2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा से V अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4L अपॉन 3। तो ये 4L अपॉन 3 में ये 3 यहाँ चला जाएगा। ये देख सकते हैं ना, लैम्डा यहाँ से हम निकालेंगे तो 4 की इधर मल्टीप्लाई अपॉन में 3, तो 4L अपॉन 3, तो 3 चला गया यहाँ ऊपर। तो न्यू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 3 न्यू नॉट। तो ये जो न्यू 2 है बच्चों, ये हमारे पास ये आ गई 3 न्यू नॉट। तो इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड हार्मोनिक। ठीक,
तो ये हमारे पास ऐसे करके फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधे थर्ड हार्मोनिक आता है, सेकेंड हार्मोनिक नहीं आता। ऐसे ही जब हम आगे और इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये 5 न्यू नॉट आता है, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। ये क्या है? फिफ्थ हार्मोनिक है ये। तो यहाँ पर जब हम रेशो देखते हैं न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 का, तो ये रेशो हमको मिलता है 1, 3, 5 ऐसे मिलता है। तो यहाँ तो ये हमारे पास ऑल वैल्यूज़ मिलती हैं और यहाँ पर हमको सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। ठीक है, ये ऑड हार्मोनिक्स मिले सिर्फ। तो बच्चों ये है ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप से इस तरीके से हमने ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देख लिया और उनके लिए ये हार्मोनिक्स निकाल लिए। तो आपका ये टॉपिक भी यहाँ पर रिवाइज हो गया। अब हम ये इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड्स। विच हार्मोनिक मोड्स ऑफ द पाइप रेजोनेट्स एट 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स। बच्चों क्वेश्चन में हमें ये L की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर और कैसा पाइप है? ओपन एट बोथ एंड्स, मीन्स ओपन ऑर्गन पाइप लेना है हमको। विच हार्मोनिक मोड्स ऑफ द पाइप रेजोनेट्स एट 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स। ये हमको सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और रेजोनेंस के लिए क्या है कि हमारे पास जो हार्मोनिक ये फ्रीक्वेंसीज है ना, जो फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक्स, तो हमें देखना है किसके साथ मैच कर रही है। जिसके भी इक्वल होगी उसी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस आ जाएगा, तो वो देख लेंगे। तो फर्स्ट तो हमको ओपन ऑर्गन पाइप के लिए चेक करना है। फिर क्या है? विल रेजोनेंस विद द सेम सोर्स बी ऑब्जर्व्ड इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड। अब पाइप का वन एंड जब क्लोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अब हमें देखना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए क्या रेजोनेंस इसी तरीके से होता है जैसे ओपन ऑर्गन पाइप के लिए होता है। यहाँ हमको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड ये लेना है। तो देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है वो नोट कर ली हैं। लेंथ पाइप की हमको 30 सेंटीमीटर गिवन है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.30 मीटर 100 से डिवाइड करके। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये हमें 330 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। यहाँ पर ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1.1 किलोहर्ट्ज। बच्चों जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस ऑर्गन पाइप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो रेजोनेंस होगा। तो वही हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से हार्मोनिक के लिए रेजोनेंस होगा। तो ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, इसको भी हमने किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया है 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो इससे हमारे पास ये 1100 हर्ट्ज आ गई। अब पहला केस जो हमें दिया है क्वेश्चन में वो ओपन पाइप के लिए दिया हुआ है। अब ओपन पाइप के लिए फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? न्यू 1 इज इक्वल टू V/12। ये आपने भी यहाँ पर देख लिया कि ये हमने कैसे निकाला। तो न्यू 1 इज इक्वल टू V/12 हमने ले लिया यहाँ पर और इसमें ये सारी वैल्यूज़ रख दी। V की वैल्यू 330 और अपॉन में ये 2L की वैल्यू बच्चों 0.30, तो ये पॉइंट हटा के हमने ऊपर 100 लिखा है और फिर इस 3 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये न्यू 1 की वैल्यू हमारे पास 550 आ जाती है। ये आ गई फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो अभी ये इसके इक्वल नहीं है इसलिए रेजोनेंस नहीं होगा, इससे मैच नहीं कर रही है ये। तो अब हम आगे देखते हैं, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसका 2 टाइम्स होती है। ओपन के लिए क्या होता है? ये मल्टीपल में आ जाते हैं ना, ऐसे न्यू 2 न्यू नॉट है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया न्यू 2 इज इक्वल टू 2 न्यू नॉट। तो इसमें जस्ट 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 1100 हर्ट्ज। अब ये देख सकते हैं हम कि दोनों मैच कर रही है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी न्यू 2 सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, दैट इज इट विल रेजोनेट्स एट न्यू 2। तो रेजोनेंस सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। तो ये था बच्चों ओपन पाइप के लिए। अब क्लोज पाइप के लिए भी देखना है, इसमें बताना है कि क्या क्लोज पाइप के लिए भी सेम ही रहेगा, ये जो रेजोनेंस है क्या वो सेम रहेगा, तो वो चेक कर लेते हैं। अब क्लोज पाइप के लिए फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है? V/4L होता है। ये भी आपने यहाँ पर देखा ना,
V/4L आया ये क्लोज पाइप के लिए। कैसे आया वो आपको समझ आ ही गया होगा। तो बच्चों ये V/2L का जस्ट हाफ है ना, 1/4 है यहाँ पर, और ये क्या था V/2L, तो मीन्स इसका जस्ट हाफ है ये। तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है इसको हाफ कर देंगे, तो 550 का हाफ 275। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है वो 275 आ गई। अब आगे और निकाल लेते हैं बच्चों। हमको ये पता है कि क्लोज पाइप के लिए सेकंड हार्मोनिक नहीं होता है, थर्ड हार्मोनिक ही होता है डायरेक्ट। तो हम थर्ड हार्मोनिक निकालेंगे। अब ν3 इज इक्वल टू 3ν1। बच्चों आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसको ν2 लिख रहे हैं। अगर हम इसे ν2 भी लिखेंगे तो यहाँ पर ये 3ν1 आएगा, मीन्स ये थर्ड हार्मोनिक ही होगा। तो ν3 ये थर्ड हार्मोनिक के लिए 3ν1, तो हम 275 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 825 हर्ट्स आ जाएगा। लेकिन ये भी मैच नहीं कर रहा है वो 1100 हर्ट्स से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक आएगा ना थर्ड के बाद फिफ्थ क्लोज्ड पाइप के लिए। तो अब फिफ्थ हार्मोनिक में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 275 में, तो ये वैल्यू 1375 हो जाती है। बच्चों ये वैल्यू 1100 से कम है, ये वैल्यू 1100 से ज़्यादा है, मीन्स 1100 कहीं इसमें आता ही नहीं है। तो जब 1100 फ्रीक्वेंसी इसमें आती ही नहीं है किसी भी हार्मोनिक में, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो जो क्लोज पाइप है बच्चों उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो इन दिस केस फ्रीक्वेंसी 1100 हर्ट्ज इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नो रेजोनेंस विल बी ऑब्जर्व। तो क्लोज पाइप के लिए रेजोनेंस नहीं होगा इस एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमको यहाँ पर गिवन है, ये सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये ऑर्गन पाइप्स और ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।